नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें कि अब नई सरकार बनने के बाद हम प्रतिक्रिया नेताओं का भी ले रहे हैं। हमारे साथ विधायक रहे कोयटी के डॉक्टर फराज फातमी जी हैं। क्या मुस्कुराहट है चेहरे पर आपके भी कुछ ज़्यादा? नहीं, सबसे पहले तो मैं बिहार वासियों को अपनी तरफ से और साथ साथ देशवासियों को 75वें जो स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उन सबको सलाम करता हूं अपनी तरफ से, जिन्होंने इस आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान दिया। और इसमें सभी लोग, चाहे वो हिंदू बिरादरी के हों, मुस्लिम बिरादरी के हों, सभी लोगों का योगदान रहा और सभी जितने भी उनको मैं सलाम अर्ज़ करता हूं, क्योंकि उन्हीं के योगदान से, उन्हीं की कर्मठ मेहनत से आज हम इस आज़ाद देश में हम सांस ले रहे हैं। तो और रही बात नई सरकार की, मैं ढेर सारी बधाई देता हूं अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, और जो नई सरकार बनी उसमें तेजस्वी भाई को भी मुबारकबाद देता हूं। और निश्चित तौर पे एक समझिए, पहले चर्चा होती थी डबल इंजन की सरकार, लेकिन मेरा मानना है कि अब देश के अंदर बुलेट ट्रेन की ज़रूरत है। बुलेट ट्रेन की सरकार बिहार को मिलने जा रही है। फराज जी, आपको जब ग्रामीण से आप हारे थे तो सिर्फ एलजेपी की वजह से हारे थे और आपकी कोयटी सीट पक्की थी जो लास्ट में बदलना पड़ा था आपको। तो क्या लगता है कि अब 2025 के लिए आप अभी से ही माइंड तो मेकअप हो गया होगा कि आप फिर कोयटी सीट लड़ेंगे आप? देखिए, मैं पहले बात आपको बता दूं, ये जो आपने अभी चर्चा की इसी बारे में, यही चर्चा माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने भी, ललन बाबू ने भी की थी, और यही चर्चा विधायक दल की बैठक में भी हुई कि भाई किस तरीके से षड्यंत्र के तहत, मतलब जहाँ जहाँ जनता दल यू के उम्मीदवार थे पूरे बिहार के अंदर, ये तो जग जाहिर है, वहाँ पे इंटेंशनली एलजेपी को के कैंडिडेट को खड़ा करा करके और बीजेपी से जो कैंडिडेट थे उनको एलजेपी में भेज करके खड़ा करा दिया गया। और नुकसान किसका हुआ? जनता दल यू को, सिर्फ उनके कद को छोटा करने के लिए। क्योंकि अगर समझिए विश्वसनीयता देखिए या फिर जो एक वेल क्वालिफाइड में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी एज चीफ मिनिस्टर पूरे बिहार में माने जाते रहे। जिस तरीके से उन्होंने विकास का काम किया है, तरक्की की, हर इलाके में आप देख लीजिए, कोई समाज छूटा हुआ नहीं है। तो ये इंटेंशनली उन्होंने किया, ये बात जग जाहिर है। और यही बात उन्होंने, फिर से वही हालत हो रही थी। वैसे अभी एक तो ये चिराग मॉडल लेकर के आए, फिर दूसरा मॉडल अभी जो आरसीपी बाबू का एक मॉडल सुनने में आ रहा है वो भी आ गया। तो जिस तरीके से सरकार को गिराने की षड्यंत्र चल रही थी और सरकार को मतलब किसी तरीके नीतीश कुमार जी को समाप्त करने की कोशिश की जाए, तो जो बड़ा षड्यंत्र चल रहा था उसको तो नीतीश जी ने पहले पहचान लिया। तो निश्चित तौर पे नीतीश जी की समझिए दूरदर्शी है कि उन्होंने इस चीज़ को पहचाना और अपने आप को संभाल करके एग्जिट हुए और एक अच्छी सरकार बिहार को देने का काम किया। अब सवाल ये है कि जिस राजद से आपने लड़ाई लड़ी विधानसभा में, क्या उस राजद में जो नेता हैं, कहा जाता है कि तेजस्वी बहुत चेहरे को नहीं पहचानेंगे, नहीं पहचान करें, तो कैसा लगेगा आपको? उसी राजद से आपको फिर मोह भंग हुआ, फिर आप करेंगे? देखिए, राजनीति में कभी परमानेंट दोस्ती या परमानेंट दुश्मनी नहीं होती है और हमारा रिश्ता तेजस्वी जी के साथ या उनके परिवार के साथ 30 साल का है। हम लोग रहे भी उस पार्टी में, इसी कारणों की वजह से हम नीतीश जी के साथ जुड़े। नीतीश जी ने हम लोगों को बहुत सम्मान दिया, हम लोगों के पूरे परिवार को बहुत कदर किया, हर तरीके से हमारे हर कामों को उन्होंने सुना और करने का काम किया। और जहाँ तक बात आती है किस पार्टी से कौन लड़ेगा या किस कैंडिडेट कहाँ से लड़ेगा, ये तो दल तय करता है, पार्टी तय करती है। और पार्टी ने तय किया था कि हमें ग्रामीण जाना चाहिए, हम ग्रामीण से चुनाव लड़े। अब पार्टी तय करेगी हमें कहाँ से क्या करना है, उसको हम जो कहेगी उस पर हम निश्चित तौर पर उस पर काम करेंगे। सिर्फ चुनाव लड़ना या लड़ाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि देश के अंदर जो हालात बने हैं, जो देश के अंदर जो एक अनस्टेबिलिटी आई है, उसके अंदर कम से कम ये 2 दिन के बाद जो अभी सरकार बनी है उसमें एक अच्छा मैसेज गया है और एक निश्चित तौर पे एक लोग एक अच्छा महसूस कर रहे हैं कि एक अच्छी सरकार, एक मैसेज पूरे देश के अंदर गया है कि एक समझिए सेकुलर फोर्स की सरकार, सोशलिस्ट जस्टिस की सरकार बिहार में बनी है और इसका मैसेज पूरे देश और पूरे दुनिया में गया है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, आप जब भी जाएंगे अब क्षेत्र में, लोग आपसे पूछेंगे, अगर राजद कहेगी विकास नहीं हुआ, निश्चित तौर पर क्योंकि एनडीए गठबंधन था, आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि उस समय में भी आप सरकार में थे और अभी भी आप सरकार में हैं, जवाब आप ही को देना होगा। नीतीश जी तो सरकार में आज पहले किसी और पार्टी के साथ थे, आज किसी और दल, लेकिन नीतीश जी ने कभी अपना एजेंडा विकास का कहाँ छोड़ा है? काम तो हो ही रहा है। ये तो केंद्र सरकार हो, वो उनके साथ विश्वासघात कर रही है। विशेष राज्य का दर्जा विधानसभा से पास हुआ,
जाति जनगणना की जहाँ तक लेकिन बात आती आरजेडी है, तो कह रही है कि विकास कार्य नहीं हुआ जो एनडीए के साथ। देखिए, तो उस समय किस तरह कंफ्यूजन? नहीं, ये बात गलत है। वो खुद मानती है आरजेडी कि काम तो हुआ है, काम हुआ है, इसमें और तेज़ी आनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी किसी भी एंगल से पीछे नहीं हट रहे हैं। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और किस सोशल जस्टिस के साथ साथ कैसे ये बिहार आगे बढ़े और विकास हो और सभी समाज का विकास हो, सबका साथ लेकर के सही माने में तो नीतीश जी लेकर के चलने का काम कर रहे हैं और मैं उनको सलाम करता हूं। और निश्चित तौर पे जो चाचा भतीजा की सरकार है, निश्चित तौर पे उनके एक्सपीरियंस और इनकी युवा एक शक्ति, वो दोनों मिल करके बिहार को आगे ले जाने का काम करेगी। राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता जदयू में शामिल हो गए थे आप लोगों की वजह से, क्या लगता है कि वो लोग फिर चले जाएंगे आरजेडी? भाई अब तो सब एक हो गए। अब उसमें सवाल क्या है, कौन किधर है? अब तो महागठबंधन है, सब एक साथ है, एक जगह आ गए हैं, तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी। और हमारा सबका एक ही एम है कि भाई बिहार आगे बढ़े और युवाओं का जो डिमांड है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है या बेरोज़गारी है, उसको कैसे आगे इसको ख़त्म किया जाए। तो निश्चित तौर पे उस पर काम भी शुरू हो गया है और मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी भाई को। निश्चित तौर पे मिल करके जो वादा पब्लिक से किया उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो हम बता दें, सबसे कम उम्र के विधायक राष्ट्रीय जनता दल के एक समय में जो मोहम्मद इलियास शरफ फातमी के आशीर्वाद और उनकी सलाह के साथ, उनके पूरी तरह पॉलिटिकल नॉलेज के आधार पर जब डॉक्टर फिराज फातमी उतरे थे तो एक युवा चेहरा था। और इस युवा को भी आगे बढ़ने के लिए पिछली बार जो चिराग मॉडल ने रोका था, उससे काफ़ी खुश हैं कि अब ये अपना नए समीकरण के अनुसार कार्य करेंगे और अपने क्षेत्र की जनता को एक बार फिर उस जो विश्वास था उस विश्वास पर ले जाएंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में भी करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।